ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। कुंज बिहारी भगवान आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करे। तो दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप सभी को पता है, लाला यानी कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव हम सभी मना चुके हैं। 16 तारीख को हम सभी लोग 16 अगस्त को कान्हा जी का जन्मोत्सव मना चुके हैं। और अब हम लोग कान्हा जी की छठी मनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई भी नया या नवजात शिशु जन्म लेता है, तो जितने हर्षोल्लास से बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी उत्साह और उल्लास के साथ बच्चे की छठी मनाने का भी विधान है। तो इस बार 2025 में इस वर्ष कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, किस तरह से हमें पूजा की विधि रखनी है, क्या जानकारी है, क्या सामग्री है, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हमारे मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, राधे कृष्ण भगवान का जयकारा लगा के हम वीडियो की शुरुआत करते। बोलो कुंज बिहारी भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस वर्ष 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रोहिणी युक्त अश्वनी नक्षत्र में मनाया गया। तो इस वर्ष सभी ने धूमधाम से कान्हा का जन्म दिवस मनाया। सभी ने पूजन किया, अभिषेक किया, भगवान को वस्त्र आदि अर्पण करके, उनका श्रृंगार करके उनको 56 भोग अर्पित करे। हमने जिस तरह से कान्हा का जन्म दिवस मनाया है, ठीक उसी तरह से हमें हर्षोल्लास और पूरे प्रेम भक्ति सद्भाव के साथ कान्हा की छठी भी मनानी चाहिए। तो जैसे घर में कोई भी नवजात शिशु जन्म लेता है, जितने उत्साह से हम उसका जन्म दिवस मनाते हैं, उतने उत्साह से हमें उनकी छठी भी मनानी चाहिए। तो इस वर्ष कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। तो इस वर्ष कान्हा जी की छठी 22 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। जिन लोगों ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई, वो 21 अगस्त को छठी मनाएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई, तब की आपकी जन्माष्टमी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने 15 अगस्त को भ्रांति के कारण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। तो जो 15 को मनाया है जिन्होंने त्यौहार, वो 21 तारीख को छठी मनाएंगे। और जिन्होंने 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है, क्योंकि 16 अगस्त को ही वृंदावन धाम में भी जन्माष्टमी मनाई गई, तो उस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में अब 16 अगस्त को जिन्होंने जन्माष्टमी मनाई, वो लोग 22 अगस्त दिन शुक्रवार को कान्हा का छठी महोत्सव मनाएंगे। तो छठी महोत्सव में कान्हा के विशेष प्रिय भोग में हमें कढ़ी चावल को जरूर शामिल करना चाहिए। कढ़ी चावल, रायता, खीर, पूड़ी, मधु, शहद और 56 भोग, मिठाई, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान आदि से कान्हा का हमें भोग लगाना चाहिए। तो छठी की पूजा, जैसा कि आपको पता है, जैसे जन्माष्टमी पूजा रात्रि यानी निशीत काल में होती है, वैसे ही कृष्ण छठी की पूजा गोधूली वेला में यानी शाम के समय होती है। तो गोधूली वेला का मुहूर्त जो है 6 से 7 के बीच होता है। तो इसी बीच हमें कान्हा जी की छठी का महोत्सव मनाना होता है। अगर आप 6 से 7 के बीच किसी कारण से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 या 10 बजे तक भी इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। तो छठी महोत्सव के इस बार, जैसा कि हमने आपको बताया, 22 तारीख दिन शुक्रवार को, 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद छठी महोत्सव मनाया जाता है। छठी महोत्सव के दिन हमें दिनचर्या इस प्रकार रखनी है कि सुबह आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अपने पूजन घर में अगर आप छठी का व्रत रखते हैं, क्योंकि पुराण में ये बताया गया है कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें छठी का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। और पूजा के बाद हमें प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए, अपने घर के पूजा मंदिर में आ जाएं, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। कान्हा जी को पंचामृत और दूध से स्नान कराकर उनके नए पोशाक धारण कराएं। घर के सभी देवी देवताओं का विधिवत चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से पूजन कर लीजिए। उसके बाद कान्हा जी की आरती करके उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए और अपने व्रत की संकल्प लीजिए और सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। और सारे दिन मन ही मन श्री राधा का जाप कीजिए। और घर में आपको कान्हा जी के प्रिय भोग को बना दीजिए, जैसे कढ़ी चावल, खीर, पूड़ी, माखन मिश्री और हलवा और रायता और पंचमेवा, मधु, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी 5 द्रव्यों से हमें कान्हा का अभिषेक भी करना होता है। और कुछ मिठाई, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, केला, कीरा, इन सभी का हमें भोग कान्हा को लगाना चाहिए। कुछ जगहों पे वृंदावन धाम में इस दिन 56 भोग कान्हा को अर्पित किया जाता है।
तो पूरे आप दिन भर कान्हा के पकवान बना सकते हैं पूजा के लिए उनके लेके। अगर आप कुछ भी नहीं बना सकते तो कान्हा के भोग में हमें खीर पूड़ी और कढ़ी चावल अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि छठी महोत्सव के भोग का ये विशेष प्रसाद है। कढ़ी चावल के भोग के बिना छठी का पूजन अधूरा माना गया है, इसलिए आप कढ़ी चावल और खीर पूड़ी ज़रूर बना लीजिए। तो इसके बाद हमें पकवान तैयार करने, सारे पकवान को बनाने के बाद हमें गैस को बुझा देना और उसके बाद हमें पूजा की तैयारी करनी है। पूजा की सामग्री में आपको चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षरगंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि। पीले बैजंती के पुष्प कान्हा जी को प्रिय पुष्प हैं, उनको बहुत प्रिय है, तो पीले बैजंती के पुष्प, कनेर के पुष्प, गेंदा, गुलाब, गुड़हल के फूल रख लीजिए। शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र, गणेश जी के लिए दूर्वा, इस पूजा ये सामग्री रख लीजिए। और एक पान का पत्ता, उसके ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची का बीड़ा पूरा हमें रख लेना है। और उसके बाद हमें खाने की जो हमने सामग्री बनाई है भोग प्रसाद, उसको रख लेना। 1 लोटा शुद्ध जल और स्नान की सामग्री यानी ये जो हमने ये जो हमने दूध, दही, घी इत्यादि हमने रखा है वो सब कुछ हमें स्नान के लिए रख लेना। उसके बाद हमें एक जहाँ भी आपने कान्हा जी की जन्माष्टमी में पूजा करी थी, अगर आपने झांकी सजाई है तो कान्हा जी वहीं पर विराजमान होंगे, तो आपको चौकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ जगह घरों में जगह की कमी या किसी कारण से हम लोग झांकी नहीं सजा पाते हैं, तो वो लोग चौकी लगाकर पूजा करते हैं। तो आपने जैसे जन्माष्टमी में चौकी लगाई थी उसी तरह से चौकी लगा लीजिए। अष्टदल कमल पूरी आटे से उसके ऊपर चौकी लगाकर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर अपने लाला को स्थापित करिए। अगर आपके पास जितने भी लाला हैं कान्हा जी, जितने भी 2, 3, 4, 5 हैं, उन सभी को रख लीजिए। और उसके बाद हमें गौरी, गणेश और शिव जी की स्थापना करनी है। और वरुण कलश की स्थापना भी कर लीजिए। कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, अक्षत, फूल डाल के ऊपर से पंचपल्लव लगाइए और उसमें पूर्ण पात्र चावल या जौ से भरा रखिए। उसके ऊपर दीप कलश स्थापित करिए, यानी दीपक रखना। उसके बाद हमें तत्व शुद्धि करके कलश का दीपक प्रज्वलित करके सबको अपने व्रत का संकल्प लेना है, पूजा का संकल्प लेना है। नाम गोत्र बोलिए, निवास स्थान बोलिए और संकल्पित जल को कान्हा जी के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद गणेश जी को, गौरी जी को, शिव जी को, वरुण कलश को, सबको हमें गंगा जल और दूध से स्नान करा के सबको चंदन, हल्दी, रोली, गंध पुष्प, धूप, दीप इत्यादि सिंदूर से हमें तिलक करना है। गणेश जी को दूर्वा, शिव जी को बेलपत्र, माँ गौरी को गुड़हल के पुष्प और शिव जी को शमीपत्र और पुष्प इत्यादि सभी शिव परिवार को, वरुण कलश को हमें अर्पित करके कान्हा जी का पूजन करना है। और जितने आपके जो कान्हा जी हैं उनको हमें पहले पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद उनको नए वस्त्र पोशाक धारण कराइए, उनको चंदन से तिलक करिए, रोली से, सिंदूर से अच्छा से उनका तिलक करिए। उसके बाद उनको जनेऊ धारण कराइए, उनको तांबुल यानी पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाइए। उसके बाद उनकी आंखों में काजल लगाइए, मतलब एक चम्मच में आप थोड़ा सा काजल बार लीजिए और उसको अपनी अनामिका उंगली से कान्हा जी की आंखों पर लगाइए। और उसके बाद कान्हा जी की जीवा पर शहद चटाइए, यानी छठी के दिन हमें कान्हा जी को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। जैसे हम लोग छठी के दिन बच्चे को शहद जरूर चटाते हैं, उसी तरह से हमें कान्हा जी को छठी के दिन शहद और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। उनकी जीवा पर शहद लगाइए। उसके बाद कान्हा जी को पीले पुष्पों से ज़्यादा कान्हा का पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। पीले पुष्प कान्हा को प्रिय हैं, तो पीले कनेर के पुष्प और पीले गेंदा के पुष्प से आप कान्हा का श्रृंगार करिए, उन्हें पुष्पमाला अर्पित करिए। गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल और पीले बैजंती के पुष्प कान्हा को अर्पित करना इस दिन ना भूलें। और उसके बाद कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित करें। और शिव परिवार का जो हम भोग लगाएंगे उसमें हमें तुलसी दल नहीं डालनी है, क्योंकि शिव परिवार के भोग में तुलसी दल वर्जित है। तो शिव परिवार को हम अलग से भोग लगाएंगे। जो आपने भोग लगाया है भोग प्रसाद खीर पूड़ी का, उसे शिव परिवार के लिए अलग से लगा दीजिए। और कान्हा जी के सभी भोग में कढ़ी चावल, रायता, हलवा और पंचमेवा है, कढ़ी चावल है और खीर पूड़ी है, मिठाई है, खीरा है, केला है, इन सभी भोग में हमें कान्हा जी के तुलसी दल सब में डाल देना, क्योंकि तुलसी दल के बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते। तो कान्हा जी के सभी भोग में हमें तुलसी दल डाल देना है। और उसके बाद उस भोग को कान्हा जी को अर्पित कीजिए, श्रद्धा भाव से भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद हमें आरती करनी है। आरती में ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं, या फिर आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, यह आरती सर्वोत्तम है। इस आरती को करिए। आरती को करके अपने आसन पे 7 बार घूमते हुए प्रदक्षिणा करके आरती को संपन्न करिए। आरती के बाद सभी लोग घर के आरती लीजिए और सबको आरती दीजिए। आरती लेते समय सभी सदस्य उसमें दक्षिणा और पुष्प डालिए, आरती ले लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। और पूजा के बाद जो सुहागिन महिलाएं हैं वो माँ गौरी से सुहाग दीजिए। माता गौरी को और राधा जी को 7 बारी सिंदूर अर्पित करके
उसको अपनी मांग में संजो लीजिए। इस तरह से हमें सुहाग विधि करनी है। माता गौरी को माता गौरी से सुहाग लेना है 7 बारी हमें, और राधा रानी से 7 बारी सुहाग लीजिए। उसके बाद हाथ में दक्षिणा और पुष्प इत्यादि लेके, अक्षत लेके क्षमा प्रार्थना करते हुए एक मंत्र बोलना है। मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमो मम परमेश्वरम आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजन जय मम न जानामि क्षमो मम परमेश्वरम। अर्थात हे कान्हा जी, आप ही का दिया हुआ सब कुछ और आपका दिया हुआ ही हम आपको अर्पित करते हैं। तो जो भी हमने भूल चूक कर दी है पूजा में, उसे क्षमा कर दी। हमने आपका छठी महोत्सव मनाया है, इस पूजा को स्वीकार कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। और इसके बाद जो आपके कान्हा है, लाला है, उनको आपको झूले में बैठाकर उन्हें झूला जरूर झुलाना है। जिस तरह से हम जन्माष्टमी में झूला झुलाते हैं, उसी तरह से हमें छठी के दिन लगातार 6 दिनों तक कान्हा को नित्य सुबह शाम डेली झूला जरूर झुलाना चाहिए। लेकिन अगर रोज नहीं झुला पाते हैं तो जन्माष्टमी के दिन और छठी के दिन हमें अपने लाला को यानी कान्हा जी को झूला जरूर झुलाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य उन्हें झूला झुलाएं। उसके बाद लोरी गाएं, छठी की सोहर गाएं। अगर आपके पास समय है तो गीत गाइए, अच्छे अच्छे भजन कीजिए वहीं पर, और हो सके तो रात्रि जागरण भी अवश्य कीजिए। छठी के दिन रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। और आपने जो व्रत रखा था छठी का, अब आप पूजा के बाद व्रत को खोल सकते हैं। सबसे पहले जो आपने कान्हा जी को भोग लगाया है, उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत को खोलिए, और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, जैसे खीर पूड़ी, आलू की सब्जी पूड़ी और खीर रायता, इन सभी का जो भी आपने कढ़ी चावल बनाया है, जो भी भोग लगाया है, वो सब भोग प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो विशेष मंदिर होते हैं, मंदिर प्रांगणों में जहाँ पर भी कान्हा जी की झांकी सजाई जाती है, जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर इस दिन बड़े लेवल में कढ़ी चावल का भंडारा भी किया जाता है। तो आप वहाँ पे भी जाकर अपना सहयोग दे सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद जब छठी की पूजा हो जाती है, हमें एक अखंड ज्योत वहाँ पे, जहाँ पे हमने कान्हा जी की पूजा करी है, वहाँ पे हमें एक बड़ा दिया देशी घी का भर के जला देना है। और ऐसी कोशिश करना कि वो दिया हमारा पूरी रात प्रज्वलित रहे, बुझे ना। क्योंकि छठी की रात हमें जहाँ भी पूजा करी वहाँ पे अंधेरा नहीं करना है। हो सके तो आपने अगर झांकी सजाई है तो वहाँ पे तो आपने लाइटिंग की होगी, तो बत्तियाँ जली नहीं होंगी, लेकिन तब भी हमें एक अखंड ज्योत कान्हा जी के समक्ष जलाकर जरूर रखनी चाहिए, हमारी मनोकामना की पूर्ति करती है। तो इस तरह से हमें छठी महोत्सव का पूजन करना, और जहाँ भी आपने छठी का पूजन किया उस कमरे की बत्ती यानी भगवान के कमरे की बत्ती हमें पूरे रात भर जलने देनी है। और इस तरह से हमें पूजा को संपन्न करना है। पूजा संपन्न करने के बाद कान्हा जी से अपनी मनोकामना बोलिए, वहीं पर भजन कीर्तन करिए, और 108 बारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करिए, मधुराष्टक का पाठ करिए, और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कान्हा जी के शीघ्र मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो इसी तरह से हमें छठी महोत्सव की पूजा करनी है। छठी महोत्सव की पूजा जैसे हमने आपको बताया 22 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम को 6:11 से लेकर 9:44 तक रहने वाला है। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको छठी महोत्सव की पूजा कर लेनी है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई आज ये कान्हा जी की छठी महोत्सव का मनाया जाएगा, ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हम आशा करते हैं आप पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी अच्छे से जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय राधे कृष्ण भगवान, जय रमण बिहारी भगवान का जयकारा जरूर लगाइए। राधे कृष्ण भगवान, कुंज बिहारी, रमण बिहारी भगवान आप सभी के समस्त मनोकामना पूर्ण करके आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। तो आप सभी को आने वाले छठी महोत्सव की और जन्माष्टमी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा आप सभी के ऊपर सदा बनी रहे। राधा रानी अपना प्रेम आप सभी पर सदा लुटाती रहें। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी महाराज की जय, राधा रानी की जय। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय गौरी शंकर भगवान, जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण।